हेलो दोस्तों, लर्न विद ललित में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन हमारे सपने, हमारी पसंद और यहाँ तक कि हमारे मोबाइल फोन भी एक जैसे ही होते जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जिसने मेरे दिमाग के दरवाजे खोल दिए। करीब 100 साल पहले दो महान विचारकों अडोर्नो और होर्खहाइमर ने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया धीरे धीरे हमें एक पढ़ा लिखा गुलाम बना रही है। एक ऐसा इंसान जो खुद को बहुत समझदार समझता है, लेकिन वो वही करता है जो उसे टीवी, विज्ञापन और सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये दिखावे की दुनिया हमें कैसे कंट्रोल कर रही है और कैसे हम अनजाने में एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जो सोचना बंद कर चुकी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी सवाल पूछने की ताकत। सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। सरल भाषा में इसका मतलब है जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही न मान लेना, सवाल पूछना। उदाहरण के लिए, अगर टीवी पर कोई बड़ा स्टार कहता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पियो और साहसी बन जाओ, तो एक क्रिटिकल थिंकर ये नहीं सोचेगा कि मैं ये पीकर पहाड़ से कूद जाऊं। वो ये सोचेगा कि क्या चीनी वाला पानी पीने से कोई बहादुर बनता है, या ये कंपनी सिर्फ मेरे डर और सपनों का इस्तेमाल करके अपना सामान बेच रही है। दुनिया आपको एक चश्मे से दिखाना चाहती है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपको वो चश्मा उतारकर हकीकत देखने की ताकत देती है। कल्चर इंडस्ट्री, मनोरंजन का कारखाना। अडोर्नो ने एक कमाल की बात कही थी, जिसे उन्होंने कल्चर इंडस्ट्री कहा। जैसे फैक्ट्री में एक ही सांचे से हजारों जूते निकलते हैं, वैसे ही आजकल हमारी फिल्में, गाने और यहां तक कि यूट्यूब वीडियोस भी एक ही सांचे में बन रहे हैं। उदाहरण, आपने देखा होगा कि जब एक तरह की फिल्म हिट होती है तो अगले 2 साल तक वैसी ही फिल्में आती रहती हैं। जब एक गाना हिट होता है तो हर कोई वैसा ही म्यूजिक बनाने लगता है। इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण। जब हम बार बार एक जैसी चीजें देखते हैं तो हमारा दिमाग आलसी हो जाता है। हम नया सोचना बंद कर देते हैं। हम बस एक पैसिव कंज्यूमर बन जाते हैं, यानी वो इंसान जो बिना सवाल किए बस देखता रहता है और जो परोसा जाए उसे सच मान लेता है। असली जरूरत बनाम नकली जरूरत, फेक नीड्स। अडोर्नो और हॉर्खहाइमर कहते थे कि सिस्टम हमारी नकली जरूरतें पैदा करता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। भूख लगने पर घर का सादा खाना खाना एक असली जरूरत है, लेकिन किसी खास महंगे कैफे में जाकर फोटो खिंचवाने के लिए बर्गर खाना एक नकली जरूरत है। विज्ञापन हमें यकीन दिलाते हैं कि अगर आपके पास वो खास ब्रांड का जूता नहीं है या आप वो महंगा परफ्यूम नहीं लगाते तो आप अधूरे हैं। हम अपनी पूरी कमाई उन चीजों को खरीदने में लगा देते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत भी नहीं थी। हम सामान के पीछे नहीं भाग रहे, हम उस स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं जो विज्ञापन हमें बेच रहे हैं। अम्यूजमेंट, मनोरंजन या मानसिक थकान। हम सबको लगता है कि ऑफिस या स्कूल से आकर फोन चलाना या नेटफ्लिक्स देखना आराम करना है, लेकिन अडोर्नो ने कहा था, अम्यूजमेंट इज द प्रोलॉन्गेशन ऑफ वर्क, यानी मनोरंजन आपके काम का ही विस्तार है। सोचिए, रील स्क्रॉल करते वक्त आपका दिमाग थकता है या रिलैक्स होता है? असल में ये मनोरंजन हमें इस तरह व्यस्त रखता है कि हमें कभी ये सोचने का वक्त ही न मिले कि हमारी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ अगले दिन फिर से काम पर जाने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नकली आजादी, सूडो इंडिविजुअलिज्म। आजकल हर कोई कहता है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, लेकिन क्या यह सच है? अडोर्नो इसे सूडो इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक दुकान में जाते हैं जहां 100 तरह के साबुन हैं। आप कहते हैं, देखो, मेरे पास चुनने की आजादी है। लेकिन हकीकत यह है कि उन 100 में से 90 साबुनों को बनाने वाली सिर्फ 2 या 3 बड़ी कंपनियां ही हैं। उनके अंदर का माल एक जैसा है, बस रैपर अलग है। ये चुनाव का भ्रम हमें यह महसूस कराता है कि हम आजाद हैं, जबकि हम उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं जो बाजार ने हमारे लिए तय किए हैं। भावनाओं का बाजारीकरण, सेलिंग इमोशंस। क्या आपने गौर किया है कि आजकल त्योहारों का मतलब सिर्फ खरीदारी रह गया है? मदर्स डे है तो गिफ्ट खरीदो, वैलेंटाइन डे है तो महंगा डिनर करो। प्यार, दोस्ती और सम्मान जैसी पवित्र भावनाओं को बाजार ने एक प्रोडक्ट बना दिया है।
अडोर्नो कहते थे कि जब हम भावनाओं को सामान से तौलने लगते हैं तो इंसान के बीच का असली जुड़ाव खत्म हो जाता है। हम प्यार नहीं जता रहे होते, हम सिर्फ बाजार के बनाए हुए इवेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। दिखावे की दौड़ और कर्ज का जाल। आजकल हर कोई अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाने की होड़ में है। करोड़ों की शादियां, महंगे वेकेशन और लग्जरी गाड़ियां, अक्सर ये चीजें कर्ज लेकर, ईएमआई लेकर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि समाज में ये दिखाया गया है कि सफलता का मतलब यही है। जब हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी चादर से बाहर पैर पसारते हैं तो हम मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। अडोर्नो की ये बात आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। हम अमीर दिखने के चक्कर में अंदर से खाली होते जा रहे हैं। सोशल सीमेंट और भीड़ का हिस्सा बनना। जब लोग सोचना बंद कर देते हैं तो वो एक भीड़ बन जाते हैं। इसे अडोर्नो ने सोशल सीमेंटिंग कहा। जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ देता है, वैसे ही ये दिखावे की संस्कृति हमें एक अंधी भीड़ बना देती है। फिर हम किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी ट्रेंड के पीछे बिना सोचे समझे भागने लगते हैं। इसी वजह से समाज में अंधविश्वास, नकली दवाइयां और जल्दी अमीर बनने के तरीके बताने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला इंसान सवाल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ फॉलो करेगा। क्या शिक्षा हमें आजाद कर रही है? एक कड़वा सच ये भी है कि हमारी पढ़ाई अक्सर हमें सवाल पूछना नहीं सिखाती। हम 20 साल तक किताबें रटते हैं ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके, लेकिन क्या हमें यह सिखाया जाता है कि अपनी खुशी कैसे ढूंढें या खुद का कोई हुनर कैसे विकसित करें? अडोर्नो कहते थे कि अगर शिक्षा आपको सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा बनाना सिखा रही है तो वो शिक्षा नहीं, वो एक ट्रेनिंग है आज्ञाकारी बनने की। हमें ऐसी समझ चाहिए जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। समाधान। हम क्या कर सकते हैं? द वे आउट। अब सवाल यह है कि क्या हम सब छोड़कर जंगलों में चले जाएं? बिल्कुल नहीं। समाधान है जागरूकता, अवेयरनेस। सवाल पूछें। किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले पूछें कि क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है या मैं ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूं। पैसिव से एक्टिव बने। सिर्फ कंटेंट को खपत न करें, कुछ नया सीखें, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना, खाना बनाना या कोई नई भाषा सीखना। जब आप खुद कुछ बनाते हैं तो आप सिस्टम के कंट्रोल से बाहर निकलते हैं। गहराई में जाएं। सिर्फ हेडलाइंस न पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, गहरी बातचीत करें, सादगी की कद्र करें। याद रखिए, सबसे कीमती चीजें जैसे सुकून, अच्छी सेहत और सच्चा प्यार दिखावे की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, अडोर्नो और होर्खहाइमर की ये बातें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए थी। दुनिया आपको एक उपभोक्ता बनाना चाहती है, लेकिन आप एक इंसान हैं। अपनी सोच की ताकत को पहचानिए। जिस दिन आप भीड़ से अलग होकर खुद के लिए सोचना शुरू करेंगे, उसी दिन आप सही मायनों में आजाद होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लगा कि इसने आपकी सोच में कुछ बदलाव किया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी इस दिखावे के जाल को महसूस किया है। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी सोच को आजाद रखिए। मैं हूं ललित, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।